ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। और ख़ास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कई ऐसे कार्य थे, कई ऐसे पॉलिसीज़ बनाई गई, कई ऐसे अमेंडमेंट्स करे गए जिससे डायरेक्ट फ़ायदा या तो गांधी परिवार को हुआ या फिर गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका हुआ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुले मंच से कहा था कि भी इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, और इसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी जो है वो भी फंसते हैं जी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये ही किताब के अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज कोर्ट के अंदर है जी। हुड्डा साहब डरे ना डरे मुझे नहीं पता, लेकिन हुड्डा साहब को अपने करे हुए कारनामों का जवाब देना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस की स्कीम को खत्म करा था। आज हमारे साथ हैं इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला। आप उनके हाथ में एक किताब देख रहे हैं। ये वो किताब है जो 10 वर्ष पूर्व कप्तान सिंह सोलंकी जब यहाँ महामहिम थे, जब राज्यपाल थे प्रदेश के, उनको सौंपी गई थी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। उन्हीं से बात करते हैं कि इस चार्जशीट में क्या था और क्या आरोप आपने लगाए थे। देखिए जी, सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये चार्जशीट बड़े कम लोगों को आज के दिन शायद याद होगी कि उस समय इंडियन नेशनल लोकदल लेके आई थी। और इसके अंदर कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी घोटाले हुए थे उन सभी का विवरण है। और ये हमने उस समय के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी जी को हमने ये पेश करने का काम करा था कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पर कार्रवाई करी जाए। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा अंदाज़ा दूंगा कि उन 10 साल के शासन के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा और ख़ास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कई ऐसे कार्य थे, कई ऐसे पॉलिसीज़ बनाई गई, कई ऐसे अमेंडमेंट्स करे गए जिससे डायरेक्ट फ़ायदा या तो गांधी परिवार को हुआ या फिर गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका हुआ, या फिर जो उस समय कांग्रेस पार्टी को चंदा देते थे बड़े उद्योगपति, उनको फ़ायदा हुआ। और ये सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हरियाणा प्रदेश का जो आम नागरिक है उसको फाइनेंशियली थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इतना नुकसान कि इसकी वजह से हमारे प्रदेश की इकॉनमी में फ़र्क पड़ा जी। हमारी प्रदेश की इकॉनमी पीछे गई और बेरोज़गारी इस प्रदेश में बढ़ी। अर्जुन जी, इसमें मानेसर घोटाला से लेके सारे तरह के ज़मीन घोटाले, एचसीएस की लिस्ट, उन सब का विवरण है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों ढीला रखा? एक तो जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से इसको दबाने का काम करा। और जब प्रदेश के अंदर एक मैसेज चले गया कि भी अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल का बनेगा, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुले मंच से कहा था कि भी इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, और इसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी जो है वो भी फंसते हैं जी, क्योंकि उनकी भी इसके अंदर जो फ़ायदे दिए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा वो उनको सबसे ज़्यादा दिए गए हैं। तो कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा कि किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को हम इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने से रोक सकें। उन्होंने जेबीटी घोटाला का बड़ा मुद्दा बनाया, उन्होंने उसको फास्ट ट्रैक करने का काम करा। फास्ट ट्रैक करने के बाद भी आप एक चीज़ देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो विसल ब्लोअर है उसको भी जेल हुई, बिल्कुल, जो आरोपी हैं उनको भी हुई। उसके अलावा जो एविडेंस है उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं करेगी, एविडेंस के अंदर पड़ताल नहीं करेगी। और तीसरी चीज़, ये एक ऐसे चीज़ के अंदर सज़ा करी गई जिसके अंदर एक भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। और जो आज जो लड़के लगे, जो बच्चे लगे, जो उस समय के टीचर्स लगे जी, वो आज भी अपनी जॉब कर रहे हैं और उनके प्रमोशन भी हो रहे हैं। यदि अगर वो करप्ट तरीके से लगते, यदि अगर ब्राइबरी के थ्रू या गलत तरीके के थ्रू वो लगते, तो आज उनके प्रमोशन ना हो रहे होते। ये कोर्ट मानता है कि भी ये सही जॉब कर रहे हैं, तो अगर सही जॉब कर रहे हैं, अगर सही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सही तरीके से भी लगे। लेकिन ये एक षड्यंत्र था कि भी कैसे ना कैसे करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बाहर आने से रोका जाए, और इस षड्यंत्र के तहत उनको जेल के पीछे डालने का काम करा।
आपने कहा भी चौटाला साहब की सरकार लोगों को दिख रही थी, उनको रोकने के लिए सब कुछ किया, विसल ब्लोअर को भी अंदर किया और 3206 अध्यापकों की आज प्रमोशन भी हुई, सब कुछ हुआ, भी किसी तरह की कोई धांधली नहीं पाई गई, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है, क्या इसका मतलब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ? देखिए, दुरुपयोग बिल्कुल हुआ। आज का यही मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग नहीं कर रही भाई। इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, दोनों ने हमेशा अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग करने का काम करा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए। लेकिन ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी कर रही है, किस प्रकार से बैठे हुए सीएम्स को, देश में बनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है, ये जितनी चीज़ें, ये जब भी कोई सरकार ऐसे काम करती है ना, तो ये साफ दर्शाता है कि भी इनके मन में एक डर है जी। उस समय कांग्रेस के मन में डर था, आज बीजेपी के मन में डर है कि भी ये वो इंसान है जो मेरे को हरा सकता है भाई, इसलिए मैं इसके ऊपर किसी न कैसे करके भी इन लोगों को जेल में डालने का काम करूं, इनको कैसे ना कैसे करके रोकने का काम करूं। सच्चा आदमी जो होगा ना, वो खुल करके लड़ेगा और सच्चे आदमी को कभी इस बात का डर नहीं होगा कि मैं हारूंगा। क्यों? क्योंकि सच्चे आदमी के साथ लोग जुड़ते हैं। रावदान सिंह के बाद विधायक सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया, आपको क्या लगता है? और हुड्डा साहब ने बयान दिया, मैं जेल जाने से नहीं डरता, जांच करवा ले। चल रही है ना, चल ही रही है और ये बिल्कुल साफ आएगी आगे। हुड्डा साहब के पिछले 10 साल में, जो भी 10 साल में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, जितने भी उन्होंने कारनामे करे वो सारे इस किताब में। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये ही किताब के अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज कोर्ट के अंदर है जी। हुड्डा साहब डरे ना डरे मुझे नहीं पता, लेकिन हुड्डा साहब को अपने करे हुए कारनामों का जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आपका कहने का मतलब है भी उनका जेल जाना निश्चित है? बिल्कुल है भाई, वो तो साफ साफ आज मैं आपको कह रहा हूँ। आपको अगर याद होगा तो बड़ा एक बात चली थी हरियाणा के अंदर, SEZ बड़ी बड़ी उड़ी थी इस समय, है कहाँ गई? कहाँ गई? ज़मीनें सारी एक्वायर हुई भाई। जब सरकार ज़मीन एक्वायर करती है, आगे किसी को बिल्डर को देती है, कंडीशनें लगाई जाती हैं। जब वो कंडीशंस अगर मीट नहीं होती तो वो वापस जाती है। कहाँ गई भाई? हज़ारों लाखों किसानों की ज़मीन एक्वायर करी गई कम रेट पर, उद्योगपतियों को और भी कम रेट पर बेची गई ताकि भी उनको करोड़ों लाखों करोड़ों का फ़ायदा हुआ। आज हरियाणा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो आज भी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ज़मीनें एक्वायर हुई थी उसके लिए। आज तक मुआवजा पूरा नहीं आया। तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है? जो हज़ारों करोड़ का फ़ायदा इन प्राइवेट कंपनियों को मिला है, जो कांग्रेस के राज में करोड़ों के घोटाले लोगों के सामने आए हैं, क्या इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब कहाँ देना पड़ेगा? जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। और जवाब माफ़ी मांग के नहीं दिया जाता, जवाब सज़ा काट के दिया जाता है। तो अर्जुन जी क्या माने, आपकी सरकार बनती है तो इन प्रदेश के जिन किसानों के साथ भेदभाव हुआ था, जो उनका नुकसान हुआ था, उसकी इनेलो भरपाई करवाएगी? बिल्कुल करवाएगी। मैं आपको एक मुद्दा बताना चाहूँगा। गोरखपुर गांव है जी। उस समय में कांग्रेस के राज में उस गांव में ज़मीन एक्वायर करी गई थी। तो गांव के जो बड़े थे, कई साथी थे, बहुतों ने मना कर दिया था कि भी हम अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते। तो उनके परिवार में जो नाबालिग बच्चे थे, किसी की 16 साल उम्र, किसी की 17 साल उम्र, किसी की 15 साल उम्र, उन बच्चों से उस प्रॉपर्टी का, उन बच्चों के हाथों से, उनके साइन से उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कराया गया। और ये कंडीशन लगाई गई कि कल को आप कोर्ट में नहीं जाओगे। जी। इस दुनिया का कौन सा कानून ऐसा है जो आपको कोर्ट में जाने से रोकता है? कानून की लड़ाई के लिए तो हम कोर्ट में जाते हैं। लीगल राइट है हमारा। पहली बात तो लीगल राइट का क्या कहते हैं देने से रोकना सरकारी डॉक्यूमेंट में, वो अपने आप अगेंस्ट पॉलिसी है। और उससे भी बड़ी धांधली, आपने नाबालिग बच्चों का कैसे ले लिया साइन? भाई उनके लीगल गार्जियन जो बैठे हैं उनकी मर्जी चलेगी या उनके बच्चों की चलेगी? तो अब आप एक चीज़ बताइए, उस समय जो ये प्रॉपर्टियाँ एक्वायर करी गई थी, ये करी तो हुड्डा साहब नहीं थी, और ये आगे बेची गई उद्योगपतियों को ही थी जिन्होंने इसके फ़ायदे भी उठाए। तो फिर भाई ये क्या है? ये करप्ट प्रैक्टिस है। आज ये केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो परमाणु प्लांट तो आज तक नहीं आया वहाँ? परमाणु प्लांट भी नहीं आया आज तक वहाँ पर। ठीक बात है। आप एक चीज़ देखिए ना, ये तमाम जितनी हम बातें कर रही हैं, ये साफ दिखाते हैं, सिर्फ वहाँ की बात ना करें, खेदड़ के अंदर भी जो पावर प्लांट लगा है
वो आज तक, और ये रिकॉर्ड है, वो आज तक फुल कैपेसिटी पे कभी चला ही नहीं। भाई बना तो पूरा है, पैसे आपने पूरे लगाए, तो वो फुल कैपेसिटी पे क्यों नहीं चल रहा? कभी कह देते हैं मशीनरी में दिक्कत है, कभी कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, कभी कह देते हैं सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, कभी कहते थे आगे जो चला रहा है अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरे को ये बता दिए, आप क्या कह सकते हैं कि भी हरियाणा के अंदर हर गांव में, हर घर में 24 घंटे लगातार चल रही है बिजली? नहीं चल रही, कट सब जगह लगते हैं। पूर्ति कैसे होगी जब आप प्लांट को फुल कैपेसिटी पे चलाओगे? चलाए ही नहीं जा रहे। और ये आज की बात नहीं है, ये लगातार कांग्रेस के राज में हर वर्ग को दिक्कतें आई। आज ये कांग्रेस बात करती है ओपीएस की। भाई ओपीएस को इस प्रदेश में खत्म किसने करा, ये तो कोई बताए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर ओपीएस की स्कीम को खत्म करा था, और आज ये ओपीएस की बात कर रहे हैं। इनका भरोसा थोड़ी है ये अपनी बात पे बदलें। क्यों ये अपनी बात इसलिए, इन पे भरोसा इसलिए नहीं की जा सकता क्योंकि ये चाहे कोई बात कह दे, इनको कहना गांधी परिवार का मानना पड़ता है, और गांधी परिवार का हरियाणा के हित से कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन जी, अगर मैं बात सिरसा की करूं तो सारी जगह कोई ना कोई काम चल रहे हैं, सिरसा को उपेक्षित किया गया है। ये आपका गृह जिला इसलिए? भाई पहली बात तो मेरे को बड़ा अचंभा होता है कि भाई ये बारिशों के मौसम में क्यों सड़क पाड़ते हैं, उससे पहले बाकी साल नहीं मिलता इनको करने के लिए। सिरसा को उपेक्षित किया जा रहा है, सिरसा को तंग करके। कहाँ उपेक्षित किया जा रहा है? जो ड्रेनेज, जो सीवेज लगनी थी शहर के अंदर, आज तक काम पूरा तो दूर की बात, बारिशें आती हैं तो गोडे गोडे तक पानी भर जाता है। ठीक है, कहीं पर पानी की ढंग से निकासी नहीं है। ठीक है, आप गांव में जाइए, ग्वाड़ में जाइए, कहीं पर भी आपको कोई ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी जो आज के दिन टूटी ना हो। मैं आपको बाकायदा सड़कें गिना सकता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में बनी हुई आज से 20 साल पहले, जो आज तक चल रही हैं। और ये सरकार, 2 सरकारें आ गई, ये मरम्मत नहीं करा पाई उनकी ढंग से। फिर बात तो वही आ जाती है, टेंडर तो हर साल जारी हो रहे हैं, जब काम नहीं हो रहा तो फिर हम क्या बोले, हम करप्ट ही बोलेंगे इनको। अर्जुन जी, आपने रानिया हल्के का पूरा दौरा कर लिया है और लोग जिस तरह से चाह रहे हैं कि अर्जुन ही यहाँ से विधायक बने। देखिए जी, ये बड़ा प्रेम है रानिया के, मेरे बड़े हैं, मेरे युवा साथी है, सबका बड़ा प्रेम मिला। और उस प्रेम का एक बड़ा कारण है कि आज से नहीं, हमेशा से हमारा इस हल्के के साथ एक पारिवारिक जुड़ाव रहा है। रानिया के लगभग जितने गांव हैं, कभी रोड़ी में भी होते थे, कई ऐलनाबाद में भी होते थे, और हमेशा भाई हमारे परिवार से, रोड़ी से कोई लड़ता था, बड़े चोई साहब लड़े हैं, चौटाला साहब लड़े हैं, चौधरी अभय सिंह जी लड़े हैं, ऐलनाबाद से हमेशा बड़ा प्रेम और प्यार मिला हमें। तो हमारा जो नाता है वो आज का नहीं है, वो पीढ़ियों का नाता है। और कई ऐसे गांव हैं आज भी जहाँ पर हमारी पीढ़ियों पुरानी रिश्तेदारियाँ भी हैं। और कई गांव में भी हम कहते हैं पग मोटा होना, कई हमारे बड़े हैं आज भी, तो हमारा बड़ा पुराना नाता है जी। और ये प्रेम और प्यार है जो आज सबका मिलता है। दादाजी आपके अनाउंस कर चुके हैं, जय रंजीत सिंह जी, भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ूंगा। पिछली बार निर्दलीय था, अब मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मैं बीजेपी की तरफ से लड़ूंगा, मेरा यहाँ से डिक्लेयर है। डिक्लेयर तो नहीं हुए, क्योंकि अब वो बन चुके हैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा जिसने, जो केवल और केवल आप लगा लो आंकड़ों पे चलती है। अगर अब उनका आंकड़ा ठीक नहीं बैठता तो ये संगठन उनको आगे नहीं लाएगा, कि कितनी मेहनत कर लें। बाकी उसके अलावा भाई लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे इस पे मैं नहीं कह सकता, पर मुझे इतना पता है अब एक ऐसे संगठन में कि फैसला करना उनके हाथ से बाहर हो चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी में मेरी हैसियत बहुत बड़ी है, आज के दिन वो एमएलए नहीं हैं तो भी मंत्री हैं, चलो ठीक है वो संविधान इजाज़त देता है, लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री या कोई बड़ा काम नहीं हो पाया रानिया में। देखिए जी, आपने पिछले 30 साल में कई मुख्यमंत्री देखे होंगे हरियाणा प्रदेश में। चौटाला साहब को आज भी ब्यूरोक्रेसी तक प्रदेश के लोग, जिसने भी उस समय की सरकार देखी, आज भी कहते हैं, सीएम साहब कहते हैं, सीएम मानते हैं उनको। कभी चौटाला साहब के मुंह से सुना बोलते हुए कि मैं सीएम हूँ, मैं सीएम हूँ? नहीं ना, जो होता है वो होता है। अगर आपको बार बार बताना पड़ जाए मेरी बड़ी हैसियत है, मैं मंत्री हूँ, मेरी बड़ी हैसियत है, मैं मंत्री हूँ, फिर किसको बता रहे हो? करने हैं तो आप कार्य करवाइए। ऐसे ही हमारे खट्टर साहब थे, वो बड़ा कहते थे भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। मानता तो कोई नहीं था, आखिरकार बीजेपी को हटाना पड़ गया। कहने से नहीं होता, पद होने से नहीं होता। बहुत पद आए हैं, बहुत पद जाएंगे। आखिर में आकर के
लोग ये देखते हैं कि भी आपने काम क्या करे। चौधरी अभय सिंह जी रोड़ी हल्के से विधायक थे और चौधरी अभय सिंह जी कभी मंत्री भी नहीं थे। आप किसी गांव में चले जाओ, आप पूरे सिरसा में कहीं चले जाओ, लोग आज मानते हैं कि भी काम अगर कोई कराता है, किसी ने बढ़िया काम करा है, किसी ने नौकरियां दी इलाके में, किसी ने विकास लेके आया, तो वो चौधरी अभय सिंह जी थे। क्यों कहते हैं? पद से फर्क नहीं पड़ता, काम बोलता है।